Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है जहां पर हम अर्बनाइजेशन टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ. तो हमने पढ़ा था व्हाट इज अर्बनाइजेशन. तो अर्बनाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरियाज, राइट. इसके हमने दो कॉजेस देखे थे अर्बनाइजेशन के, या अर्बनाइजेशन में बेसिकली जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में देखी जाती है. तो इसके हमने दो मेन कॉजेस पढ़े थे. पहला कॉज था बेटर like the more population growth in the urban areas, and secondly is migration of people from rural to the urban areas. करेक्ट. अब जब हम इसको लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि हम अभी बड़ी पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन में, बट इट इज नॉट एवरीथिंग हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, राइट. तो इस सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉजिटिव वंस. तो दीज आर द 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. द फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी. तो अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें, अगर हम सिटी लाइफ की बात करें, सो सिटी लाइफ इज मोर एफिशिएंट विद द बेसिक अमेनिटीज. ठीक है. तो यहाँ पर जो बेसिक अमेनिटीज हैं, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब बहुत अच्छी हैं. करेक्ट. साथ ही साथ यहाँ पर एडवांस्ड रिसर्च प्रोग्राम्स हैं. ठीक है. तो उनके हिसाब से सिटीज को बनाया गया है. देन कन्वीनियंस. तो कन्वीनियंस में अगर हम बात करें एजुकेशन की, कन्वीनियंस में अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, या फिर सोशल सर्विसेज की, तो अगेन ये बेटर है. करेक्ट. तो इसलिए अर्बनाइजेशन पॉजिटिव है. देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर हम सिटीज को देखें ना तो यूजुअली ये दे डेवलप अराउंड द नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पर हम ऑप्टिमम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का. ठीक है. सो दीज डेवलप अराउंड नेचुरल रिसोर्सेज. करेक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट सोशल इंटीग्रेशन. तो जैसे हम देखते हैं कि हमारी कंट्री को काफी कास्ट और रिलीजन्स में बांटा गया है, बट व्हेन वी कम टू द सिटी लाइफ there are many people from different religion, different caste, different backgrounds, all of them they work together and in a happy manner, right. तो यहाँ पर एक तो population जो है वो diverse है, right. तो यहाँ पर diverse population है और यहाँ पर लोगों में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देखी गई है. ठीक है. फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग and breaking stereotypes, right, and breaking social and cultural barriers. Correct. Now coming on to the economic development. तो अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं हाई टेक इंडस्ट्रीज. कैसी इंडस्ट्रीज? हाई टेक इंडस्ट्रीज, जहां जिनकी वजह से हमारी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, राइट. सो दीज आर सर्टेन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. अब एक केस स्टडी देखते हैं जहां पर हमने अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे हैं. ऑल्दो वी आर नॉट taking this study from our country, that is India, but we are talking about some other country कि वहां पर urbanization हुई तो उसके क्या positive effects देखने को मिले. So the positive impact of urbanization in China. तो हम चाइना में बात करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की.
तो अर्बनाइजेशन जो है ना वो काफी रैपिडली हो रही है चाइना में। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमने देखे हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो चाइना में देखा गया कि मतलब एक बड़े नंबर में एक मास माइग्रेशन देखी गई फ्रॉम रूरल टू अर्बन सिटीज, जिसने वहां पर जो डिमांड है गुड्स की या सर्विसेज की उसको भी बूस्ट किया, और इंक्रीज्ड सप्लाई भी हुई वहां पर, और जो डिमांड है टू स्टेबलाइज और स्ट्रेंथन द इकोनॉमी वो भी देखा गया। तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई और स्टेबिलिटी भी आई ओवरऑल कंट्री में, ठीक है। दूसरा, जॉब क्रिएशन एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। तो सिटीज, जो चाइना में जो सिटीज देखी गई उनमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छे वेजेस एम्प्लॉयज के लिए, और क्योंकि अच्छे वेजेस हैं तो इसलिए जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी लोगों का इम्प्रूव हुआ है। देन सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। तो अब चाइना जो है वो फोकस कर रहा है ऑन लो कार्बन सिटीज में, राइट तो लो कार्बन ऐसी सिटीज बना रहे हैं जहां पर लो कार्बन सिटीज कहलाएंगी, जहां पर एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम रहेगा इस डेवलपमेंट की वजह से, और साथ ही साथ एनवायरमेंट पे कम इम्पैक्ट है तो पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो रहा है, राइट। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो देखा गया कि यहाँ पर कम्यूट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द इनोवेटिव अर्बन डिजाइन। तो यहाँ पर जो सिटी प्लानर्स हैं उन्होंने जो सिटीज हैं उनमें ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाए जिससे एनवायरनमेंट पे भी कम असर होगा। जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई, और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीन स्पेसेस भी बनाए गए, ठीक है। सो ग्रीन स्पेसिंग, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स पे चला गया कि एनवायरमेंट पर भी इम्पैक्ट ना हो, और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। सो इस तरह से ऑल दो अर्बनाइजेशन हो रही है लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है कंट्री के ऊपर, ओके। देन लार्जर लेबर पूल्स। तो अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें चाइना में तो यहाँ पर वर्कफोर्स इनके पास बहुत ज्यादा है, राइट तो जो बिजनेसेस को भी अट्रैक्ट करती है, राइट एंड दे प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज। तो वो रूरल एरियाज में रह लोगों के लिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है। तो बेसिकली अगर हम चाइना के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट देखें अर्बनाइजेशन का इन पॉइंट्स के जरिए, सो वी कैन सी दैट दिस इज वेरी गुड मॉडल, राइट जहां पर कंट्री इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो रही है, कंट्री की ग्रोथ भी हो रही है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हो रही हैं, साथ ही साथ जिस तरह का वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस और डिजाइन्स लेकर आ रहे हैं फॉर अर्बन एरियाज, उससे एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट कम है और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कम है। क्लियर? ओके चलो अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, जो अभी हमने एक भी डिस्कस नहीं किया है। पॉजिटिव तो हम काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं बट नेगेटिव नहीं किया है। अब देखो जो हमारे पॉजिटिव्स है ना कहीं उनमें से ही थोड़े से नेगेटिव्स निकल कर आते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। सब जॉब के लिए आ रहे हैं, जॉब होगी, पैसे मिलेंगे तभी अच्छा खाना खाएंगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को तभी इम्प्रूव करेंगे, लेकिन बहुत सारे जॉब सीकर्स जो हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि सिटीज हैं, बड़ी हैं, लेकिन जो अवेलेबल जॉब्स हैं, अब बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स आ तो रहे हैं लेकिन उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। देन ग्रोथ ऑफ स्लम्स। अब देखो लोग आते हैं फॉर गुड जॉब्स, फॉर गुड मनी, फॉर गुड सैलरीज, फॉर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिले, बट इट इज नॉट दैट एवरीवन इज गेटिंग दैट। ठीक है, अच्छी
अच्छी जगह नहीं मिलती है रहने के लिए, सो दीज पीपल दे लिव इन स्लम्स। तो जो रूरल माइग्रेंट्स हैं, मेनी ऑफ द रूरल माइग्रेंट्स हु डोंट गेट गुड जॉब्स, ठीक है, हु डोंट गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, दे लिव इन दीज स्लम एरियाज एंड दे लाइक द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्लम्स इज लाइक कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है। सो वहां पर लैंड इनसिक्योरिटी है, पुअर और अनहाइजीनिक कंडीशंस में उन्हें रहना पड़ता है, और ऐसी जगह पे रहते हैं जहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है। तो उससे क्राइम रेट भी बढ़ता है। भूख सबको लगती है, खाना सबको खाना है, अच्छा रहना खाना सबको चाहिए। तो कई बार कुछ लोग जो है वो उसके ऊपर इस चीज का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एंड दे गो टू सम क्रिमिनल एक्ट्स, चोरी करना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। सो नेगेटिव इम्पैक्ट, वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज द ग्रोथ ऑफ स्लम्स। और स्लम्स में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं दे आर वेरी लो, मतलब पानी ढंग से नहीं है, लैंड की सिक्योरिटी नहीं है, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, करेक्ट। देन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जितना भी फॉरेस्ट एरिया था या जो भी हमारा नेचुरल मतलब जो नेचर का एरिया था, वहां पर हमने उन सबको हटा के हमने क्या किया, वहां पर लोगों के रहने के लिए घर बनाना शुरू कर दिए। तो जब लोगों के रहने के लिए घर बनाना शुरू कर दिए तो क्या हुआ, तो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया था वो भी सारा कट के अब वो भी या तो घर बन गए हैं या इंडस्ट्रीज बन गई हैं या ऑफिसेस बन गए हैं। सो दिस इज हाउ trees are gone. So trees are gone, there is no carbon dioxide fixation. When the carbon dioxide in the atmosphere increases, it leads to global warming, right? और ऐसे ही पेड़ कम है, pollution भी बढ़ रहा है, बहुत सारा waste जो है वो पानी में भी जा रहा है। So all that you know how it impacts, right? Then pollution बढ़ रहा है, then हमारा जो नेचुरल वाटर साइकिल है उसमें चेंज आ रहा है, और क्योंकि हमारे फॉरेस्ट, हमारी वाटर बॉडीज अफेक्ट हो रही हैं, उसकी वजह से हमारा फौना एंड फ्लोरा इज प्लांट एंड फौना आर एनिमल्स, राइट। सो द टर्म फ्लोरा, इट मीन्स प्लांट्स एंड टर्म फौना मीन्स एनिमल्स, करेक्ट। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट हो रही हैं, राइट। तो नेगेटिव इंपैक्ट्स आपने देखे। अब अगर हम बात करें हेल्थ हैजार्ड्स की फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, तो यहाँ पर जब अर्बनाइजेशन हो रही है तो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से हम गंदी हवा हम इनहेल कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। देन वाटर पॉल्यूशन, गंदा पानी पीने की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस हो रही हैं। और ऐसे ही मतलब अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बट कई बार उतनी रेन्स ही नहीं हो रही हैं कि हमारे लिए वो पूरी हो पाए, राइट। सो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। देन लिटरिंग एंड इनप्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने से सबकी नीड्स हैं, सबकी डिमांड्स हैं, तो वेस्ट भी उतना ही ज्यादा जनरेट हो रहा है, करेक्ट। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज। तो क्योंकि लोगों की डिमांड्स पूरा करने के लिए खाना, रहना, कपड़ा, हर चीज की डिमांड है, तो उसके लिए ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। तो जितनी ज्यादा चीजें बनेंगी उतना ज्यादा वेस्ट भी जनरेट होगा और सीवेज भी उतना ही ज्यादा जनरेट होगा बढ़ती पॉपुलेशन के साथ। देन इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ। तो बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जहां पर पानी में ही सारा का सारा वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है बाय द फैक्ट्रीज। नाउ व्हेन दिस हैपन, सो दीज टू कैन बी इंटरलिंक्ड, ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। तो जैसे एक जगह है हनोई, ठीक है, वहां पर जो फैक्ट्रीज हैं दे आर डिस्चार्जिंग देयर वेस्ट डायरेक्टली, द अनट्रीटेड वेस्ट डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज, जिसकी वजह से केमिकल्स और हैवी मेटल्स जो हैं वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में जा रहे हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ वहां पर रहने वाली जो मरीन लाइफ है, जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, इवन आपने देखा होगा कि रिसेंटली काफ़ी सारी ऐसी पिक्चर्स न्यूज़ में गूगल पर आई थी जहां पर हमने ये देखा था कि एक बड़ी सी वेल या फिश मर गई है, और जब उसको काट के देखा तो उसमें से बहुत सारा प्लास्टिक निकला, राइट, बिकॉज दे डोंट नो दिस इज नॉट एन एडिबल थिंग,
करेक्ट। तो हम अपना वेस्ट वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। ओके, सो ओवरऑल जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। सो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। करेक्ट। तो आई होप आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव समझ आ गए हैं this urbanization, correct? Now coming on to the next, that is satellite cities or towns. तो satellite cities क्या होती हैं? ठीक है, तो देखो, the concept of urban planning referring to the small cities located near the large cities but mostly functioning independently. ठीक है, तो ये एक ना urban planning का concept है, सैटेलाइट सिटीज है, सैटेलाइट टाउन्स। तो आपने दिल्ली देखा है, ठीक है, दिल्ली है। अब दिल्ली के ना आसपास और बड़ी सारी, जैसे गुड़गांव है दिल्ली के साथ है, नोएडा है दिल्ली के साथ है, गाजियाबाद है दिल्ली के साथ है। सो दीज आर बेसिकली नॉट दिल्ली बट दीज आर द सैटेलाइट सिटीज, मतलब ऐसी सिटीज जो अर्बन प्लानिंग के अंडर आती हैं कि कैसे वो लोग जो दिल्ली में काम करते हैं वो गुड़गांव, नोएडा या गाजियाबाद में भी रहते हैं, राइट। तो एक ऐसी प्लानिंग जहां पर हम जो मेन सिटी है, एक बड़ी सी सिटी है, उसके अराउंड छोटी छोटी सिटीज बना देते हैं जहां पे लोगों के रहने का, खाने का, पीने का ये सारा होता है, और वो ये आपस में सिटीज इंटरलिंक्ड होती हैं और ये सेपरेटली फंक्शन करती हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली एज अ दिल्ली फंक्शन करता है, गुड़गांव हरियाणा के अंडर आता है, नोएडा यूपी में आता है, गाजियाबाद भी यूपी में आता है, राइट। सो दीज आर द सैटेलाइट सिटीज विच आर नियर टू द मेन सिटी बट दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली। Correct. So the planned cities adjacent to the major cities, this is what I told you right now, right? So these are smaller independent cities located near the large metropolitan cities, and their purpose, okay, so their purpose, they are designed to manage the urban sprawl and support the growth of major cities. तो इनको बनाने का मेन रीजन है कि जितना भी क्राउड, मतलब जितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम करने आ रहे हैं, हर किसी के लिए तो एक ही जगह पर घर नहीं हो सकता। तो एक तो इस पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो मेजर सिटीज हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर दिल्ली को एक मेजर सिटी ले रही हूँ और बाकी सारी जो है वो सैटेलाइट सिटीज हैं, तो मेजर सिटी की ग्रोथ में को भी सपोर्ट करना इन सैटेलाइट सिटीज का काम है। तो जो स्मॉलर सिटीज, जो अगर हम सैटेलाइट सिटीज की बात करें इंडिया में, तो वो स्मॉलर है, आसपास है मेट्रोपॉलिटन एरियाज के, और ये सिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर अब इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया है, यहाँ पर लिविंग कंडीशंस भी बेटर देखी गई हैं, और इवन यहाँ पर रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज भी बेटर हैं। तो जैसे अगर आप बात करो दिल्ली में, दिल्ली से नोएडा में, तो नोएडा में भी काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं, राइट, लोग वहाँ रहते हैं, दिल्ली नोएडा आराम से ट्रैवल करते हैं, करेक्ट। और साथ ही साथ वहाँ पर रहने के लिए भी अच्छा है, थोड़ा यू कैन से थोड़ा इकोनॉमिकल भी है, लोगों को अच्छी रहने की जगह भी मिल रही है, खाना पीना भी सब कुछ अच्छा मिल रहा है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच कम। तो अभी ये जो मैप है ना, ये हमें दिखा रहा है दिल्ली, ठीक है। तो ये दिल्ली की बाउंड्री है, और आप यहाँ पर ये डार्क ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो, सो दिस ऑल, जिसको मैं अभी रेड कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल, दिस इज द मेट्रो लाइन, ठीक है। तो दिल्ली की मेट्रो सबको पता है, दिल्ली में मेट्रो चलती है, राइट। सो दिस इज दैट मेट्रो लाइन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी है, जैसे यहाँ पर भी ये आ रही है, राइट, यहाँ से ये आ रही है। सो दिस इज दिल्ली, और दिल्ली के साथ में ये है गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम। सो दिल्ली की सैटेलाइट सिटीज हैं गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो ये सिटीज जो हैं ये मेन दिल्ली से बाहर हैं, लेकिन दिल्ली को बहुत सपोर्ट करती हैं पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, कंट्रोल करने में, कंट्रोल इन द सेंस कि बेटर जगह देती हैं लोगों को रहने के लिए इस भीड़ से दूर, करेक्ट। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैटेलाइट सिटी और अ टाउन। सो दीज सिटीज और टाउन्स दे कैन स्टैंड अलोन, मतलब दे डू नॉट नीड दिस मेन सिटी, ठीक है। तो मेन सिटी की इनको जरूरत नहीं है अपने, मतलब खुद को सस्टेन करने के लिए। दे कैन स्टैंड अलोन, दे आर सेल्फ कंटेन्ड, अनलाइक सबर्ब्स और सब डिविजन्स। मतलब जैसे होता है ना कि ये एक से एक सिटी है, और सिटी के साइड में
ठीक है, आउटस्कर्ट्स में एक जो रीजन्स हैं, सो दीज रीजन्स आर डिपेंडेंट ऑन द मेन सिटी for their sustenance, but these satellite cities are not dependent on the metropolitans for their survival. Okay, they can stand alone, they are self contained. Next is they are developed outside the metro areas. तो ये metro areas के बाहर developed हैं, ठीक है. Then एग्जाम्पल्स जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, अगर हम मुंबई की तरफ आ जाएं तो डोंबिवली, ओरीवली, थाने, सो दे आर मोस्टली ऑफन दे आर नियर द स्टेट कैपिटल्स. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मेजर सैटेलाइट सिटीज इन इंडिया. सो फर्स्ट वन इज दिल्ली. तो दिल्ली के पास है गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद. मुंबई के पास है नवी मुंबई, डोंबिवली, थाने. देन चेन्नई के पास है कांचीपुरम, ममलापुरम, देन श्री पेरुम्बुदर, देन थिरुवल्योर, राइट. बैंगलोर के पास है यलंका, केंगरी. हैदराबाद में हाईटेक सिटी, कोलकाता में सॉल्ट लेक सिटी, पुणे में पिंपरी चिंचवड, देन चंडीगढ़ में मोहाली. सो दीज आर द सैटेलाइट सिटीज ऑफ दीज मेन सिटीज. ठीक है, समझ आ गया. नाउ कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ दी सैटेलाइट सिटीज. तो अब इन सैटेलाइट सिटीज की एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या फायदा होता है इनसे. सो दे हैव इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ. पहली चीज, इन सैटेलाइट सिटीज में अगर हम एक मेट्रोपॉलिटन में देखें तो वहां जगह भी नहीं है, दे आर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड. तो ये जो सैटेलाइट सिटीज है ना, ये इन्हीं मेन सिटीज के पास हमें एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देती हैं. ठीक है, दे प्रोवाइड रेजिडेंट्स विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, water, drainage and other essential services. Then they lead to an increase in property values and boost the local economy. ठीक है, तो ये increase करती हैं property की value और boost करती है हमारी local economy को. So these are the 2 points how they improve the quality of life. सब कुछ है, roads भी हैं, electricity भी है, water भी है, drainage भी है, सब चीज़ आपको मिलेगी. मतलब जो एक city में मिलनी चाहिए वो आपको हर एक चीज़ मिलेगी, better value मिलेगी प्रॉपर्टी की, और जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी ये बूस्ट करेगी. देन एस्केप फ्रॉम द सिटी स्ट्रेस. तो अगर आप एक सिटी लाइफ को देखो ना, सो इट इज अ वेरी हेक्टिक, वेरी फास्ट मूविंग लाइफ, राइट. तो पीपल जो मेजर सिटीज में रहते हैं ना, वो सैटेलाइट सिटीज जो हैं वो उनको ऑफर करती हैं टू एस्केप फ्रॉम दैट पॉल्यूशन, from their traffic, overcrowding, and they live a more relaxed lifestyle as compared to the major these metropolitan cities. Okay, so satellite cities, they offer benefits to the people who do not want to live in those crowded cities, right, or in those crowded urban regions. Correct. Now they have the better transport infrastructure. अब जैसे अभी हम दिल्ली का मैप देख रहे थे और उसकी सैटेलाइट सिटीज देख रहे थे, तो दिल्ली में तो मेट्रो है, लेकिन दिल्ली के साथ साथ ये जो मेट्रो है ना, ये कुछ हद तक उसकी सैटेलाइट सिटीज में भी पहुंची हुई है. सो डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन सैटेलाइट सिटीज इंप्रूव द एक्सेसिबिलिटी फॉर रेजिडेंट्स. ओके, हेल्प रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन इन द मेन सिटी. तो मेन सिटी में भी ट्रैफिक के कंजेशन को कम करती है. देन सस्टेनेबल and balanced growth. So satellite cities are designed to ensure the balance between the population growth and available resources and also promote environment friendly and sustainable development. तो ये जो सारी चीजें हैं, these are in themselves, this is sufficient for you to study for your exam. और अगर आप बुक से आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, बहुत कुछ लिखा है, सो जस्ट यू विल गेट द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ नीचे, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन. तो आप इस लिंक से आप आराम से, या इस पीडीएफ से आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हो. इन पॉइंट्स को ही पढ़कर आप आराम से अपना एग्जाम दे सकते हो. आपको कहीं पर भी आपका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपकी बुक से छूट गया हो. ठीक है, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर सस्टेनेबल और बैलेंस्ड ग्रोथ है. ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल सैटेलाइट सिटीज की बात करें तो वो हमें एक एनहांस्ड लिविंग स्टैंडर्ड देती हैं, जो प्रेशर होता है मेन सिटीज पे उसको रिड्यूस करती हैं, और सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं. करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द सैटेलाइट सिटीज. ओके, किसी को कोई डाउट है तो पता है कहाँ आना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, या फिर लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना है.
So this was all from our today's session. I hope you understood the concept ऑफ स्मार्ट सिटीज और अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी आपको समझ आ गए होंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो या करने वाले हो, वो सारी चीजें, अब तक तो आप क्लास 8 में हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ भी आती हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम this session. I'll see you in the next session with few more topics from this chapter. So I'll see you next time with the new video. Till then you all take care, and as you all know, learn how मतलब free है पर best है.